आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर कोर्ट क्या है, इसकी स्थापना कैसे होती है और किस तरह के केस लेबर कोर्ट में हो सकते हैं। क्योंकि लोगों में इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर लेबर कोर्ट में कौन कौन से केस होते हैं, या उन्हें कोई समस्या होती है तो क्या वह उस समस्या को लेकर लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लेबर कोर्ट के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 में बताया गया है। तो पहले हम इस सेक्शन को देखते हैं कि आखिर इसमें लेबर कोर्ट के बारे में क्या बताया गया है। तो देखिए, सेक्शन 7 कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट वन और मोर लेबर कोर्ट फॉर एडजुडिकेशन of the industrial dispute relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other function as may be assigned to them under this act। अब इसे हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इस सेक्शन में बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्थात समुचित सरकार बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अर्थात अधिसूचना के द्वारा शासकीय राजपत्र में वह एक या एक से अधिक लेबर कोर्ट की स्थापना कर सकता है। किसके लिए? फॉर एडजुडिकेशन अर्थात न्याय निर्णयन के लिए। और वो न्याय निर्णयन किससे संबंधित होगा? वो होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। और ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका मैटर जो होगा वो सेकेंड शेड्यूल में जो दिया हुआ होगा वही होगा। तो इसके लिए हमें अब सेकेंड शेड्यूल को देखना होगा कि उसमें कौन से मैटर दिए गए हैं जिसका न्याय निर्णयन लेबर कोर्ट कर सकता है। तो आइए अब हम सेकेंड शेड्यूल को देखते हैं। तो देखिए, सेकेंड शेड्यूल में ऊपर में ही दिया हुआ है मैटर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट्स द प्रॉपर्टी और लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ ए वर्कमैन इंक्लूडिंग रीइंस्टेटमेंट ऑफ और ग्रांट ऑफ रिलीफ to the workman wrongfully dismissed, withdrawal of any customary concession or privilege, illegality or otherwise of a strike or lockout, and all matters other than those specified in the third schedule। तो ये सभी मैटर हैं जो लेबर कोर्ट देख सकता है। इसमें पहला है किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा अस्थायी आदेश के अधीन पारित किया गया कोई आदेश का औचित्य या वैधता को देखने का, अस्थायी आदेश को लागू करना और उसका सही ढंग से विवेचना करना। यदि कोई वर्कमैन डिसमिस हो जाता है तो उसके डिसमिसल से संबंधित जो भी समस्या होगी वो लेबर कोर्ट देख सकता है। किसी रूढ़िजन्य रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्यारोहण मतलब कि कोई भी ऐसा प्रचलन जो चला आ रहा है उसे भी वह देख सकता है। किसी भी हड़ताल या तालाबंदी का अवैध होना या ना होना ये भी लेबर कोर्ट देख सकता है। और जो थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है उससे हटकर जितने भी मामले होंगे वो सभी लेबर कोर्ट देख सकता है। इस प्रकार से सेकेंड शेड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि इन सभी मामलों को लेबर कोर्ट देख सकता है। और इन्हीं सभी मामलों से संबंधित जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उनके न्याय निर्णयन के लिए हमारी मिनिस्ट्री जो है वो लेबर कोर्ट को रेफरेंस ऑर्डर भेजती है कि इस तरह के डिस्प्यूट है और आपको इसका न्याय निर्णयन करना है। तब लेबर कोर्ट उस डिस्प्यूट का न्याय निर्णयन करता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लेबर कोर्ट में किस प्रकार के केसेस होते हैं।